रानू चिड़िया शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही थी। रास्ता बहुत लंबा था। वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। टुनू जी, आपको भूख लगी होगी, ये लें, ये रोटी खा लें। रानो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें मालूम है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ टुनू जी, इसलिए मैं रोटी अपने साथ लाई थी। वो पति पत्नी रोटी खाते हैं और फिर से दूसरे जंगल के लिए उड़ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी जब पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तो एक जालिम चील उन दोनों को देख लेती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आया है मेरे पास। चिड़िया का मांस खाने का आज बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील उन दोनों के पीछे उड़ जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो उन दोनों को रोक लेती है। चील, चली जाओ यहाँ से। अरे, ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले मुझे तुम दोनों को खा तो लेने दो। टुनू जी, आप यहाँ से चले जाएं, मैं इस चील का मुकाबला करूँगी। परंतु अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं रानो, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को कुछ हो। अरे, तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी बारी बारी। फिर चील टुनू चिड़े और चिड़िया पर हमला कर देती है। वो दोनों पति पत्नी भी हार नहीं मानते, वो भी मिलकर मुकाबला करते हैं। परंतु चील टुन्नू चिड़े को मारकर वहाँ से ले जाती है और रानू चिड़िया घायल वहीं बेहोश पड़ी रहती है। शाम को जब मिठू तोता और कबूतर वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानू चिड़िया को घायल देखकर वहाँ जाते हैं। अरे यार कबूतर, ये तो रानो चिड़िया है। हाँ मिठू, ये तो बहुत घायल है। चलो जल्दी से इसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल चिड़िया की मरहम पट्टी करती है। कबूतर और मिठू, चिड़िया तो ठीक है, मगर एक बात है। क्या बात है बुलबुल? चिड़िया अब कभी देख नहीं पाएगी। पंजों के निशान से तो लगता है कि चील ने इन पर हमला किया है। चील के हमले की वजह से चिड़िया की आंखें चली गई हैं। अब वो कभी देख नहीं पाएगी। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? बुलबुल, तुम चिड़िया का इलाज करो और उसकी आंखों की रोशनी वापस ले आओ। कबूतर और मिठू, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। चिड़िया कभी नहीं देख पाएगी। फिर मिठू और कबूतर चिड़िया को साथ लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मेरे टुन्नू जी के साथ मर जाने देते। उनके बिना अब मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत जालिम है। चिड़िया बहन, सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। कबूतर, भला क्या ठीक होगा? क्या कभी मेरे टुन्नू जी वापस लौट कर आ सकते हैं? रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी। मिठू तोता और कबूतर चिड़िया को हौसला देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता, कबूतर, गोरी कवि और कालू कवि सबको इकट्ठा करता है। देखो पक्षियों, रानो चिड़िया ने हमारी हमेशा मदद की है। आज उस पर मुश्किल वक्त आ गया है। अब हम सबको मिलकर चिड़िया की मदद करनी चाहिए। अरे मिठू, क्या हुआ चिड़िया को? गौरी, बहुत बुरा हुआ चिड़िया के साथ। कल टुन्नू चिड़िया और रानू चिड़िया अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रहे थे। तभी रास्ते में एक दुष्ट चील ने उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से रानू चिड़िया की आंखें चली गई और टुन्नू चिड़िया को वो मारकर अपने साथ ले गई। अरे मिठू, ये तो चिड़िया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ कालू, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। अब हमें चिड़िया की मदद करनी होगी। अब हम सब मिलकर चिड़िया के लिए रोज भोजन लेकर जाया करेंगे। जो पक्षी भी अपने लिए भोजन लाएगा, वो साथ में चिड़िया के लिए भी भोजन लेकर आए। कौवे तो बहुत लालची थे। वो खुद का भोजन नहीं ढूंढ पाते थे, वो कहाँ चिड़िया के लिए भोजन लाते। फिर वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब सभी पक्षी रानू चिड़िया के लिए मीठे फल और दाना लेकर आते। अगले दिन मिठू तोता रानू चिड़िया के लिए भोजन लेकर जाता है। चिड़िया बहन, मैं आपके लिए ये मीठा अमरूद लाया हूँ। मिठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के पास वो मीठा अमरूद रखकर चला जाता है। उसी समय वो दुष्ट कौवे भी वहाँ आ जाते हैं।
वो चिड़िया का अमरूद उठा लेते हैं और उसकी जगह एक कड़वा फल रख देते हैं। चिड़िया को कौन सा दिखाई देता था, इसलिए रानू चिड़िया को मालूम ही नहीं होता। चिड़िया, मैं और कालू आए हैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर। गोरी बहन, अभी मिठू मुझे मीठा अमरूद देकर गया है, मैं वही खा लेती हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वो कड़वा फल खाने लगती है। कड़वा है, ये फल तो बहुत कड़वा है। अरे अरे चिड़िया, ये तो नीम का फल है। हो सकता है जरूर मिट्ठू ने तुम्हारे साथ शरारत की हो। मैं देख नहीं पाती ना, शायद इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया, वो मिठू बहुत बुरा है, तुम फिर उससे कभी बात ना करना। हाँ गोरी, मैं कभी उसे माफ नहीं करूँगी। दूसरे दिन मिठू तोता फिर से चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। मिठू भैया, आप अपना पानी लो और चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आपने कल मेरे साथ बहुत बुरा किया है। चिड़िया बहन, हुआ क्या है, बताओ तो मुझे। परंतु चिड़िया मिठू तोते को कुछ नहीं बताती। दोपहर के बाद कबूतर आता है और वो रानू चिड़िया को चने के दाने देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। कबूतर भैया, कल मिठू ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो मुझे मीठे अमरूद का कहकर मुझे मीठा कड़वा फल दे गया। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर रोज चने का दाना दे जाया करूँगा। कबूतर के जाते ही कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। वो चने का दाना उठाकर वहाँ पत्थर रख देते हैं। ये तो पत्थर है। चिड़िया बहन, ये तो पत्थर है, ये पत्थर तुम्हें किसने दिया खाने के लिए? चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं किसका विश्वास करूं? चिड़िया, यहाँ सभी पक्षी बहुत बुरे हैं, तुम मेरे और कालू के सिवाय किसी पर भरोसा न करो। कल मैं और कालू माँ के पास चले गए थे, आज मैं तुम्हारे लिए मीठा फल जरूर लाऊंगी। कौवों के जाने के बाद रानू चिड़िया बेआसरा बैठी हुई थी कि वहाँ एक परी आती है। चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी आँखों की रोशनी देने आई हूँ ताकि तुम देख सको कौन अच्छा है और कौन बुरा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। रानू चिड़िया परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया की आँखों की रोशनी तो लौट आती है, मगर वो अंधी होने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता फिर से आता है। चिड़िया बहन, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लाया हूँ। इसे वहाँ रख दो और जाओ। मिठू को जाता देखकर वो कौवे वहाँ आते हैं। गोरी कौवी वो आम उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देती है, मगर आज तो रानू चिड़िया सब कुछ देख रही थी। चिड़िया, ये लाल मिर्ची भला तुम्हें कौन देकर गया है? ये लाल मिर्ची तो मुझे मिठू देकर गया है, जरा तुम पीछे तो देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? वो कौवे पीछे मुड़कर देखते हैं तो रानू चिड़िया लाठी उठाती है और उनसे उन कौवों की खूब पिटाई करती है। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानू, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़ा जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानू के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़ा प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़ा पानी पीने लगता है। तभी गोरी कौवी, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थीं, जो टुन्नू को देखकर वहां आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो।
अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्दी अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ मिठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी, मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है। अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। ये कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। फिर चील अपने घर और कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उनका पीछा करती है और उनके घर देखती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। रात को रानू चिड़िया सोचती है, वो तीन हैं और मैं अकेली। इन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। एक दिन रानू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। टुन्नू जी का बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा कबूतर को लगे इसे उन दोनों कौवों ने मिलकर मारा है। रात के समय रानू चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर फेंक देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह रानू चिड़िया कौवों के घर के बाहर आती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है, अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन कौवों ने एक पक्षी को मार दिया है। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया, इसे कौवों ने मारा है? मिठू, जब ये मरा हुआ पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना।
शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे दुष्ट कौवों, इस पक्षी को मारकर अब अनजान बन रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी ही देर बाद कबूतर राजा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये झूठ बोल रही है। राजा कबूतर जी, मेरा विश्वास करें, इन्हें मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे झूठ मत बोल चिड़िया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए देखिए महाराज, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद करके इनके मर जाने तक भूखा रखो। फिर उन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख के कारण वो कौवे मर जाते हैं। उन कौवों को सजा मिलते ही रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपने पति के 2 हथियारों को तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया, अब उस दुष्ट चील की बारी है। कुछ दिनों बाद राजा कबूतर का बेटा बाहर खेल रहा था, तभी उसके सामने वही शिकारी चील आ जाती है जिसने टुन्नू चिड़े को मारा था। ये तो कबूतर राजा का बेटा है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। चलो आज इसे ही अपना शिकार बना लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील कबूतर के बेटे को मारकर खा जाती है। वहीं थोड़ी दूर बैठा मिठू ये सब कुछ देख रहा था। ए ऊपर वाले, इस चील ने तो राजा के बेटे को मारकर खा लिया। इस बात की खबर महाराज को देनी पड़ेगी। मिठू तोता वहाँ से तेजी में उड़ रहा था, तभी वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर चील जा रही थी कि कुएं के पास चिड़िया को देखकर आती है। अरे चिड़िया, तू कुएं के पास क्या कर रही है? कुछ नहीं चील, एक बहुत छोटा पक्षी कुएं में गिर गया है, मैं तो बस उसी को निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या? कौन सा छोटा पक्षी, जरा मुझे देखने दो। जैसे ही चील कुएं की ओर देखती है तो रानू चिड़िया पीछे से चील को कुएं में धक्का दे देती है। अरे चिड़िया, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे कुएं में धक्का दे दिया? याद कर दुष्ट चील, जिन कौवों के साथ मिलकर तूने टुन्नू चिड़े को मारा था वो मेरा पति था। इसका मतलब उन कौवों को भी तुमने ही मरवाया है? हाँ, ये सच है। महाराजा के सामने मैंने झूठ बोलकर उन दोनों को मौत की सजा दिलवाई। अब मरने की बारी तेरी है। फिर रानू चिड़िया कबूतर राजा के पास जाती है। राजा जी, जंगल में आज 2 बुरी खबर आई है। क्या? कौन सी दो बुरी खबर? हाँ राजा जी, एक तो आपके बेटे की मौत और दूसरा उस चील की कुएं में गिरकर मौत हो गई है। क्या वो चील भी मर गई? तभी चील वहाँ आ जाती है। मैं जिंदा हूँ महाराज। चील को जिंदा देखकर रानू चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। महाराज, इस चिड़िया ने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। परंतु ये चिड़िया ऐसा क्यों करेगी? राजा जी, ये अपने पति की मौत का बदला हम सब से ले रही है। इसने झूठ बोलकर उन दोनों कौवों को भी मरवाया है। क्या मतलब चील, क्या वो कौवे निर्दोष थे? बताओ चिड़िया, क्या ये सब सच है? हाँ राजा जी, ये सब सच है। मैंने ऐसा किया क्योंकि इन तीनों ने मिलकर मेरे पति को मारा था। चिड़िया, क्या इस बात का कोई सबूत है तेरे पास? तभी मिठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। राजा जी, चिड़िया के पास सबूत हो ना हो, मगर मेरे पास सबूत है कि आपके बेटे को आज इसी चील ने मारा है। ये सुनकर राजा कबूतर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या चील, तूने मेरे बेटे को मारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। सिपाहियों, मार दो इसे। इस तरह उस दुष्ट चील को भी अपने किए की सजा मिल जाती है। चिड़िया, आज तो बहुत गर्मी है, पल पल में मेरा गला सूख रहा है। हाँ गोरी और कालू, अब तो गर्मी ऐसे ही पड़ेगी। सर्दियों के दिन खत्म, अब तो हमें ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा। आज कालू और गोरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज में उड़ रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए और कितना दूर जाना होगा?
पता नहीं गोरी, दाना कहीं भी मिल सकता है, मगर हमें कड़ी नजर के साथ खोज जारी रखनी होगी। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। गोरी कवि की नजर अमरूदों के बाग पर जाती है। मिल गया, मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। जरा वो तो देखो, कितने सारे अमरूदों के पेड़। नहीं गोरी, हमें अभी भोजन नहीं मिला। वो अमरूदों का बाग एक तोते का है। अगर तुमने बाग से अमरूद चुराए तो वो तुम्हें लाठी से मारेगा। अगर हम मालिक को पता ही ना लगने दे तो कैसा रहेगा? नहीं कालू, मैं बाग से अमरूद नहीं चुराऊंगी, मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है, चोरी करना बुरी बात है। आप दोनों भी ना करें। कालू, चिड़िया को जाने दो, अपना भोजन ढूंढने, हम तो यही अमरूद खाएंगे। तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पीटोगे। इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चलो और मेहनत का दाना खाओ। तुम रही छोटी सी कमजोर चिड़िया और हम कौवे किसी से नहीं डरते। जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तुम्हारे साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कवि अमरूदों के बाग के पास चले जाते हैं और रानू चिड़िया दाना ढूंढने आगे की ओर चली जाती है। गौरी, वो रहा बाग का मालिक, मुझे लग रहा है वो तो गहरी नींद में सो रहा है। ये सही मौका है अमरूद चुराने का। गौरी, बिना कोई आवाज के धीरे धीरे अमरूद तोड़ना, कहीं मिट्ठू की आंख न खुल जाए। फिर वो दोनों पति पत्नी अमरूद तोड़ने लगते हैं। कालू तो धीरे से अमरूद तोड़ लेता है, मगर गोरी से गलती से एक अमरूद नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख भी खुल जाती है। भागो कालू भागो, मिट्ठू जाग गया। चोर चोर, मेरे बाग में चोर घुस गए हैं, डंडा कहाँ है मेरा? कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से भागते हैं। तभी मिट्ठू तोता पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंकता है। वो पत्थर सीधा जाकर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए, आज तो ये बच गए शैतान कौवे, अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं, मैं लाठी से मारूंगा। गोरी, आज तो मैं अंधा ही हो जाता, शुक्र है जो पत्थर आंख को छूकर गुजर गया। हाँ हाँ, आंख फूटी तो नहीं है, सब देख पा रहे हो ना। अब छोड़ो ये सब, मजे से अमरूद खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से अमरूद खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तभी गोरी कवि चिड़िया से बोलती है। डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ जाती तो ये मीठे मीठे अमरूद खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना ही खाकर खुश हूँ, आप ही खाइए चोरी के अमरूद। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन भी वो दोनों पति पत्नी फिर से अमरूद चुराने आ जाते हैं। गौरी, आज तो बाग का मालिक जाग रहा है, आज कैसे अमरूद चुराएंगे? कालू, तुम इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये तोता। देखना, थोड़ी देर में सो जाएगा ये मोटी चोंच वाला। फिर वो दोनों कौवे वहीं बैठे इंतजार करते हैं। मिठू तोता भी थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कल पत्थर लगने से वो कौवे डर गए होंगे, आज नहीं आएंगे वो कौवे। ऐसे मिठू तोता सो जाता है। तभी कालू और गोरी अमरूद तोड़ने लगते हैं। गौरी, तुम यही रुको, मैं जरा अपनी आँख का बदला लेकर आता हूँ मोटी चोंच वाले से। कालू जी, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं ये रस्सी बांध कर आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर मिठू तोते के पास जाता है। वो मिठू की टांगों में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से बांध देता है। फिर वो मिठू तोते को चोंचे मारता है। मिठू तोता उठ जाता है। चोर, दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार मुझे पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मिठू तोता जैसे ही उड़ने लगता है तो वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। मिठू को उल्टा लटका देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी खूब हंसते हैं। फिर वो दोनों कौवे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा मिठू तोता आवाजें लगाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और मिठू तोता नीचे आकर गिरता है। दुष्ट कौवे, एक तो मेरे अमरूद चुरा रहे थे और ऊपर से मुझे भी रस्सी से बांध दिया, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा।
फिर रोता हुआ मिठू तोता अपनी दोस्त चील के पास जाता है। अरे मिठू, ये चोट कैसे लगी? तुम्हें किसने मारा है? चील दी, दो दुष्ट कव्वे जो मेरे बाग से अमरूद चुराते हैं। इस बार तो मुझे मार कर गए, रस्सी से उल्टा लटका दिया। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? चील दी, बस कुछ ऐसा करो कि वो दुष्ट कव्वे हमेशा याद रखे और कभी लौट कर न आए। फिर चील मिठू तोते के साथ उसके बाग में चली जाती है। वो वहीं छुप जाती है। कालू चलो, आज तो ढेर सारे अमरूद लाएंगे। आज तो वो मोटी चोंच वाला आएगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। फिर वो दोनों कव्वे मजे मजे से बाग में चले जाते हैं। आज मिठू तोते को ना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी मजे मजे से अमरूद खाते हैं और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे थे। मिठू सच कह रहा था, ये कव्वे बहुत दुष्ट है। आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चील बाहर आती है और वो उन कौवा और कौवी की खूब पिटाई करती है। कालू और गोरी तो उड़ भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। कालू और गोरी, ये आप दोनों को क्या हुआ? कहीं ये अमरूद चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। मिठू के बाग में बड़ी जालिम चील है, हम भूल के भी नहीं जाएंगे। जंगल में सर्दी बढ़ रही थी। ऐसी सर्दी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए गर्म घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियां हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो ठंड से जम जाऊंगी। तभी नीली कौवी की नजर कालू कौवा और गोरी कौवी पर जाती है, जो दोनों आपस में लड़ रहे थे। कालू, तब तक घर नहीं आना जब तक मेरे लिए गरम घर नहीं बना लेते। अपना टूटा हुआ घर देखा है ना, ठंड सीधा घर में आती है। ठंड की वजह से सारी रात में सो नहीं पाई। कालू कालू कालू, गोरी तुम तो कालू के पीछे ही पड़ गई हो। जब देखो लड़ती रहती हो, कभी प्यार से ही बुला लिया करो। कालू, काम तो तुम करते नहीं हो और मैं तुम्हें बुलाऊं प्यार से? फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये काली कौवी तो हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है, पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। ये कालू कौवा तो ठीक लग रहा है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ऐसा कहते हुए नीली कौवी कालू कौवे के पास आती है। अरे सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? हाँ हाँ, मैंने आप जैसा सुंदर और काला कौवा पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। अरे कवि जी, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ कालू जी, मैं नीली कौवी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसे ठंड में अपने लिए घर बना रही हूँ, मगर मुझे घर नहीं बनाने आता। नीली जी, आप चिंता ना करें, मुझे गरम घर बनाना आता है। ये कहते हुए कालू कौवा नीली जी का घर बनाने में लग जाता है। कालू कौवा शाम तक नीली का घर बनाने में लगा रहता है। कालू जी अभी तक नहीं आए, न जाने आज वो कहाँ चले गए हैं। अब तो मुझे चिंता होने लगी है, चिड़िया के पास जाती हूँ। गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या कालू को देखा है तुमने? आज वो घर नहीं आया। नहीं गोरी बहन, मैंने तो उसे नहीं देखा। न जाने वो कहाँ चला गया, लगता है मुझसे नाराज हो गया है। मैंने आज उसे दिन को बहुत डांटा था। कोई बात नहीं गोरी, चलो हम जाकर कालू को ढूंढते हैं। फिर गोरी कौवी और रानू चिड़िया रात को कालू कौवे को ढूंढने निकलती हैं। कालू जी, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी पत्नी है कि आपसे हमेशा लड़ती रहती है। हाँ नीली जी, मैं भोजन भी लेकर जाता हूँ और सारे काम करता हूँ, मगर वो काली कौवी है कि हमेशा मुझे डांटती रहती है। कालू जी, आप चिंता ना करें, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ नीली जी, बताइए। आप बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। जल्दी से बस तुम ये घर बना लो, फिर हम दोनों इसी घर में रहेंगे। कालू कौवा ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। कालू, कहाँ हो तुम? कालू। कालू जी, लगता है आपकी पत्नी आपको ढूंढ रही है। फिर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया और गोरी कौवी भी वहाँ आती हैं। कालू जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए घर चलिए।
मुझे नहीं आना घर, तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। कवे भैया, गोरी से गलती हो गई जो आपको डांटा। चलिए आप गोरी के साथ जाइए, इतनी ठंड में तो आप जम जाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा आपको ऐसा नहीं कहूँगी। कालू कौवा मन ही मन में खुश होता है और गोरी कौवी के साथ चला जाता है। अगली सुबह जब गोरी कौवी उठती है तो कालू कौवा गायब था। अरे ये कालू फिर से कहाँ चला गया? आ जाने दो इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। कालू कौवा तो फिर से नीली जी का घर बनाने में लगा हुआ था। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। वो कालू कौवे को घर बनाता हुआ देख रहा था। वो जल्दी से गोरी कौवी के पास जाता है। मुबारक हो गोरी, तुम्हारा कालू तो सुधर गया। क्या हुआ मोटी चूंच वाले, सुबह सुबह सर खाने आ गए हो? पहले ही कालू न जाने कहाँ चला गया है। मैं जानता हूँ कि कालू कहाँ गया है। कहाँ गया है कालू? तुम कहती थी ना कि कालू निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, मगर वो तो जंगल में एक बहुत सुंदर घर बना रहा है। क्या कालू जी मेरे लिए घर बना रहे हैं? तो क्या गोरी, तुम्हें नहीं बताया कालू ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो फिर लगता है गोरी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा, गोरी कौवी मन ही मन में बहुत खुश होती है। जितनी तेजी से कालू कौवा घर बना रहा है, आज शाम तक तो बन जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे मैं कितनी गलत थी कालू को लेकर। कालू तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। कालू के आने से पहले पहले मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ, फिर हम दोनों अपने नए घर में चले जाएंगे। तभी रानू चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है। क्या हुआ गोरी बहन, आपने ये सामान क्यों पैक करके रखा है? चिड़िया, मैं गलत थी, कालू जी सुधर गए हैं। मुझे अभी मिठू ने बताया कि वो जंगल में मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। गोरी बहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू सुधर गया है। हाँ चिड़िया, इसीलिए तो सामान पैक किया है, आज शाम को ही हम अपने नए घर में चले जाएंगे। उधर कालू कौवे ने भी नीली कौवी का घर बना लिया था। अरे वाह, घर तो बन गया। अब मैं जाकर अपना सामान ले आता हूँ, फिर नीली कौवी और मैं शादी कर लेते हैं। आज तो इस गर्म घर में रहने का मजा ही आ जाएगा, वो भी नीली के साथ। फिर कालू कौवा घर जाता है। आइए आइए कालू जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। गोरी, ये सामान क्यों बांध रखा है? कालू जी बस कीजिए, मुझे सब पता चल गया है। मिठू ने मुझे सब बता दिया है कि आप मेरे लिए गरम घर बना रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? वो घर तो मैंने नीली जी के लिए बनाया है। नीली जी? ये नीली जी कौन है? नीली कौवी, मेरे सपनों की रानी, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपना सामान लेने आया था। क्या कालू जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, हर समय मुझसे लड़ती ही रहती हो। अब रहो इस टूटे हुए घर में, और मैं रहूँगा नीली जी के साथ गरम गरम घोंसले में। फिर कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नीली कौवी का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से नीली कौवी और भूरा कौवा बाहर आते हैं। कौन कौन हो तुम? इतना जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? नीली जी, ये कौवा कौन है? अरे मिस्त्री कौवे, ये तो मेरे पति जी हैं। पति जी, यही है वो मिस्त्री कौवा जिसने हमें ये घर बना कर दिया है। क्या मिस्त्री? अरे कौवे, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। कालू कौवे की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो नीली जी, घर के अंदर चलते हैं गरम गरम घोंसले में, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो ठंड में कांप रहा था, मगर अब वो करता भी तो क्या करता। अगर घर जाता तो उसे पता था कि अब वो बहुत पिटने वाला है। ऐसा करता हूँ, घर जाता हूँ और गोरी से माफी मांग लेता हूँ, वरना यहीं बैठा रहा तो ठंड से जम जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से गोरी कौवी और एक कौवा बाहर आते हैं। गोरी, ये कौन है? कालू कौवे, ये मेरे पति हैं, मैंने आज से नहीं टूटा। ये निशान तो किसी बड़ी पक्षी के लगते हैं। हाँ चिड़िया, कबूतर से इतनी बड़ी टाली नहीं टूट सकती।
हाँ चिड़िया, और ये पंजों के निशान भी किसी बड़े पक्षी के हैं। लेकिन ये सब कौन कर सकता है, हमें और जानकारी चाहिए। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता पंजों के पीछे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है। वो मरे हुए चूहे को वहाँ से लेकर जा रहा था। हाँ, ये बाज ही हो सकता है जो हमेशा पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसी ने ही कवि का घोंसला तोड़ा है। रानो, अगर ऐसा ही है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करना होगी। नहीं तोते भैया, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। अब हमें पता चल गया है, हमें जाकर कव्वे को बताना होगा। फिर वो सब पक्षी कव्वे के पास आते हैं। सलाहकार कव्वे, मैंने पता लगा लिया है। गोरी कवि का घोंसला कबूतर ने नहीं बल्कि एक बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें इस बात को साबित करती हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कव्वे, बुलबुल और मिठू तोते ने भी उन निशान को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। क्या आप अब भी कबूतर की बात नहीं मानेंगे? कालू कव्वे का घमंड टूट जाता है। वो सब चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही कवि के पक्ष में फैसला दे दिया। रानो चिड़िया ने जांच की और सही फैसला लेकर आई। कव्वे, तुमने अपनी गलती मानी, ये बहुत अच्छा है। मगर एक न्याय देश के लिए जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं रानो चिड़िया की बहादुरी पर बहुत खुश हूँ। रानो, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाकयात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।